जोखिम भरा काम है। फ्रेमेन के लिए खनिज एक मायावी तत्व है जो जीवन कायम रखती है और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। शाही साम्राज्य में खनिज का इस्तेमाल अंतराल समूह सितारों के बीच सही दिशा ढूंढने के लिए करते हैं। इसके बिना अनंत ब्रह्मांड का सफर नामुमकिन है और इसी वजह से खनिज पूरे ब्रह्मांड का सबसे बेशकीमती तत्व है। मुस्कुराओ करनी। वही तो कर रहा हूं। कितना खर्चा हुआ होगा यहाँ इतनी दूर आकर इस रस्म को निभाने के लिए? 3 लाख दिशा संचालक, 14.6 लाख और 62 सोलरिस मेरे हुजूर। कोरिनो वंश के गौरवशाली शद्दाम चतुर्थ की ओर से जो सुनहरी सिंह गद्दी और समस्त ब्रह्मांड के बदीशा साम्राज्य के सम्राट हैं, मैं आपके सामने उनका राजदूत अपने मालिक के आदेश पर शाही अदालत के सदस्यों, अंतराल समूह के प्रतिनिधि और महान बेने जेसेरेट वीरांगनाओं में से एक की मौजूदगी में सम्राट का फैसला ऐलान करता हूं। अट्रेइडेस वंश इसी वक्त से ग्रह अराकिस और उसकी भूमि के खिदमतगार बनकर अपना कर्तव्य निभाए। क्या आपको स्वीकार है? हम हैं अट्रेइडेस वंश। ऐसा कोई फर्ज नहीं जो हम ना अदा करें, ऐसा कोई विश्वास नहीं जो हम ना निभाएं। सम्राट चाहते हैं कि हमारे अराकिस पर शांति कायम करें। अट्रेइडेस वंश स्वीकारता है। आपकी मोहर। तो बस इतना ही। बस इतना ही। स्टेबिलाइजर्स काफी ढीले हो गए। ठीक है, मैं देखता हूँ। थैंक यू मेरे दोस्त। कोई बात नहीं। डंकन, छोटे उस्ताद, कैसे हो पॉल? तो तुम कल अराकिस जाने वाले हो एडवांस टीम के साथ? हाँ, मैं कल अराकिस जाने वाला हूँ एडवांस टीम के साथ। मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। सच में? बड़ी खुशी होती पर नहीं। डंकन, मुझे कोर्ट मार्शल करने का इरादा है क्या? बात क्या है? तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? हमेशा, और तुम ही जानते हो। मुझे कुछ सपने आते हैं।
और रैकिस के और फ्रेमन के। ओके, तो मुझे तुम दिखे फ्रेमन के साथ। यानी मैं उन्हें ढूंढूंगा। क्या बात है, ये तो अच्छी बात हुई ना, क्यों? लैंडवेल, मैंने देखा तुम मर चुके हो लड़ाई में हार के। ऐसा लगा जैसे अगर मैं वहां होता तो तुम बच जाते। पहली बात, मैं नहीं मरने वाला। तुम मुझे सीरियसली नहीं ले रहे इसलिए हो? तुम मेरे साथ आना चाहते हो। देखो, बंद आंखों से कहानियां बनती हैं, लेकिन हकीकत सिर्फ खुली आंखों से दिखती है, तभी अपनी किस्मत बनती है। अरे देखो तो, कसरत कर रहे हो। दिख रहा है? नहीं। हे, अरे किस में मिलते हैं छोटे उस्ताद? पिताजी, मैं डंकन आइडेहो और उसकी एडवांस टीम के साथ कल अरैकिस जाने की इजाजत चाहता हूँ। मैंने फ्रेमन भाषा सीखी है, मैं वहाँ काम आ सकता हूँ। इजाजत नहीं है। तुम कुछ हफ्तों में बाकियों की तरह हमारे साथ अरैकिस जाओगे। मैंने पूरी जिंदगी इसी की तालीम ली और इन सब के क्या मायने रह जाएंगे तुम अगर मैं वजह कोई असली जानते खतरा हो ना उठाऊं? पॉल, तुम अट्रीडिस वंश का भविष्य हो। पर दादाजी तो खेल के लिए बैलों के साथ लड़ते थे। हाँ, और अब देखो वो कहाँ हैं। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ रहो। अरैकिस पर कदम रखते ही खतरा हमारे सामने होगा। कैसा खतरा? फ्रेमन का? रेगिस्तान का? राजनैतिक खतरा। सभी परम वंश हमसे नेतृत्व की आशा रखते हैं और ये बात सम्राट को खलती है। हार्कनेंस की पकड़ से अरैकिस हमारे हाथ में आ जाने से दोनों के बीच जंग छिड़ जाएगी, जिससे दोनों वंश कमजोर पड़ जाएंगे। अगर हमने अपनी पकड़ जमा ली अरैकिस और उसकी असली ताकत पर, तो हमसे ताकतवर कोई नहीं होगा। और ये कैसे होगा? खनिज की खदान और फ्रेमन पर हुकूमत चलाकर? फिर हम में और हार्कनेन में क्या फर्क? नहीं, बल्कि फ्रेमन को अपने साथ मिलाकर। इसीलिए मैंने डंकन आइडेहो को वहां भेजा है। यहाँ कैलाडिन पर हम राज करते हैं हवाई ताकत और समुद्री ताकत पर। अरैकिस पर हमें राज करना होगा रेगिस्तानी ताकत पर। मैं चाहता हूं अब से तुम भी सभा में बैठो और मुझसे सीखो। अगर मैं वो नहीं हुआ तो? क्या नहीं हुए? अट्रीडीज वंश का भविष्य। मैंने भी अपने पिता से यही कहा था। मुझे एक पायलट बनना था। आपने पहले कभी नहीं बताया? तुम्हारे दादा ने कहा, एक महान शख्स कभी राज करना नहीं चाहता, किस्मत उसे मौका देती है और उसे जवाब देना होता है। और अगर तुम्हारा जवाब ना है, तब भी तुम मेरे लिए वही रहोगे जो हमेशा से थे, मेरे बेटे। मैं अपनी राह ढूंढ चुका हूं। उम्मीद है तुम भी ढूंढ लोगे। हमारे पुरखों की याद में